भवसंभव भीति भेदनम सुख संपद करुणानिकेतनम व्रतदान तपः क्रियाफलम सहजानंद गुरुम भजे सदा वर्णिवेश रमणीय दर्शनम मंदहास्य रुचिराननाम्बुजम पूजितं सुरनरोत्तमे मुदा धर्मनंदनमहं विचिन्तये त्वं सुकान्तभृतं कान्तं त्वं कान्तं सर्वदोगतं त्वं गते द्वेगदेवत्वं त्वं वन्दे भक्तिकासुतम्। सर्व अवतारी सर्व कारण अपना सौना मोक्षदाता इष्टदेव भगवान श्री स्वामीनारायण संप्रदाय दक्षिण विभाग अधिष्ठाता देव वड़तालवासी श्री लक्ष्मीनारायण देव हरिकृष्ण महाराज जेमना नामनी આપણે અહીંયા સ્મૃતિ કરીએ છીએ અને આજે દ્વિશતાબ્દી મહોત્સવ અંતર્ગત આપણે ભાગ્યશાળી છીએ કે આપણે આ વિદેશની ધરતી ઉપર પણ એ ધોલેરા ધામનું પ્રતીક એવું આપણું આ રેસીન સ્વામિનારાયણ હિન્દુ ટેમ્પલ ધોલેરા બિરાજમાન મદન મોહનજી મહારાજની સ્મૃતિએ સહિત આજની આ દિવ્ય સભામાં ઉપસ્થિત ધર્મકુળ આશ્રિત વાલા સર્વે મારા સંતો પાર્ષદો શ્રીજીના લાડીલા ધર્મકુળ આશ્રિત વાલા સર્વે સત્સંગી હરિભક્તો सर्वधर्म प्रेमी सज्जनों मोक्ष भागी जीवात्मा सर्व भक्तों मारा जय स्वामीनारायण। हिंदी में प्रवचन करूँ तो मारा ख्याल थी बधाने थोड़ो सानुकूल पण आवे अहींना स्थानिक आपड़ा गुजरातीओ तो समझी जशे। आज हमारा अहोभाग्य है इस घोर कली काल में भी जिसको हमारे शास्त्रों ने अति दुर्लभ अलभ्य जो बताया है ऐसा भगवान का आश्रय ये हमें प्राप्त हुआ है। हमारी श्रुति स्मृतियों में लिखा है कि देवताओं को भी कभी कभी परमात्मा के दर्शन दुर्लभ होते हैं। नारद जी ने एक बार हमारे पुराण में ये प्रसंग आता है कि भगवान विष्णु जी से पूछा कि परमात्मा है प्रभु आपका पता क्या है, आपका एड्रेस क्या है, यदि आपको पाना हो तो कहाँ हम पा सके। तो भगवान ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। इस उत्तर में भगवान ने भाव का प्रधान पक्ष रखा है और ये भाव है भक्ति का भाव। तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान नारद जी को कहते कि हे नारद नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठति नारद। हमारा वास हमारा पता ये कोई स्थान में बधा नहीं। इसका ये अर्थ नहीं है कि भगवान वैकुंठ में नहीं है या भगवान गौलोक में नहीं है या कैलाश में नहीं है या हमारे तीर्थों में नहीं है। इसमें भाव ये प्रकट होता है कि हमारा स्थान जो है वो किसी क्षेत्र या क्षेत्र विशेष से बाधित नहीं है, हम सीमित नहीं हैं। हमारे भक्त जहाँ हमको हृदय से पुकारते हैं, जहाँ हमारा मत भक्ता यत्र गायन्ति, हमारा जहाँ कीर्तन गान होता है, कथा होती है, भगवान की भक्ति होती है, हम वहीं वास करते हैं। ये भगवान का भाव इसमें प्रकट हुआ है। और यद्यपि ऐसा न होता तो हमारे शास्त्रों में पुराणों में जब हम कथा सुनते हैं श्रवण करते हैं तो हम कथा प्रसंग में देखते हैं जब ये रेसिन मंदिर हमारी यात्रा विदेश यात्रा का ये दूसरा चरण जब शुरू हुआ, प्रथम चरण तो हमारे वड़ताल धाम शिकागो मंदिर जब प्रतिष्ठा हुई तो परम पूज्य आचार्य महाराज श्री की सन्निधि में आना हुआ था। फिर बीच में थोड़ा समय आने का कोई अवसर नहीं था, कोई प्रयोजन नहीं हुआ बन पाया। लेकिन जब दूसरा चरण शुरू हुआ तो उसके निमित्त में पहला जो कोई कार्य हमारी वीज़ा एप्लीकेशन जो रखी ना उसमें ये मंदिर का निर्माण इसमें हेतु बताया था कि यहाँ पे रेसिन में मंदिर करना है। तो आज वो हमने वो रिकॉर्ड संभाल के रखा हुआ है। भले 10 साल हो गया, 15 साल हो गया 2010 में। तो ये हेतु संकल्प था एक। जब बात हुई, जब दूरभाष से टेलीफोन से हरिभक्तों से बात होती थी, जब यहाँ आते थे तो ये जगह वगैरह 2-4 जगह देखी गई। उसी समय जब प्रथम ये स्थान में हमारा जब हम आए थे हरिभक्तों हमको दिखाने के लिए आए थे, तब यहाँ पे जैसे बताया हमारे रेड्डी जी ने या विशाल जी ने बताया, ये ऐसे स्वरूप में नहीं था, इसका कुछ रूप अलग था। लेकिन
भगवान की कोई कृपा रही होगी या कोई उद्देश्य, कोई संकेत रहा होगा कि यहाँ पे जो ऊर्जा महसूस हुई, जो वाइब्रेशन फील हुआ, उससे हृदय में एक भावना प्रकट हुई कि भले हो न हो लेकिन मंदिर यहीं बनेगा, ऐसा हमको वहाँ पे प्रतीत हुआ था। उस समय दो बाधाएं हमारे सम्मुख आई। एक तो जैसे रामू भाई परिवार, इनके सारे राजेश भाई सब लोग हम बैठे थे हमारे निवास उतारे पे, तो क्या यहाँ पे हमारे भक्तों की संख्या बहुत कम है, मतलब इतने ज़्यादा लोग यहाँ पे नहीं है कि जो एकत्रित होके ये सारा जो खर्च वगैरह है ये इसको हम निभा सके या इसमें हम इसको मेंटेनेंस वगैरह इसका हम कर सकें। दूसरा, सब भारतवास के हमारे भारतीय यहाँ पे हर प्रांत प्रदेश से यहाँ पे बसे हुए हैं, तो किसी एक विशेष, हमने दोनों जो प्रश्न थे, इस प्रश्न को सुनने के बाद एक चीज़ हमने बताई कि हमारी संप्रदाय, हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में ये कहीं नहीं लिखा कि जहाँ समृद्धि है वहाँ भगवान है। ये बात आप सब समझिए, हमारे शास्त्रों में ये कहीं ऐसा विधान नहीं है कि जहाँ समृद्धि है वहीं भगवान होते हैं। हमारे शास्त्रों में अपितु ऐसे दृष्टांत मिले हैं कि भगवान राघवेंद्र सरकार भगवान वो शबरी के आश्रम में उसके मीठे बेर, उसके जूठे बेर खाने के लिए जाते हैं। वहाँ पंपा सरोवर के किनारे कोई महल नहीं था, लेकिन वहाँ पे भाव था। तो इसीलिए जैसे हमने प्रारंभ में कहा, मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठति नारद, तो यहाँ पे अगर भगवान के भक्त जिस क्षेत्र में, और हम कहें जहाँ समुदाय यदि कम हो या जहाँ पे बहुत चकाचौंध न हो, ये हम आज की भाषा में जिसको कहते हैं वैभव सामान्य स्थिति हो, तो हम ये जिसको कहते हैं ब्लेस इन डिस्गाइज, ये एक हमारे छद्म वेश में हमारे ऊपर कृपा है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा आकर्षण होता है ना, वहाँ मन भटकने के चांसेस वहाँ पे ज़्यादा हो जाते हैं। हम इसीलिए देखिए, कथा जब होती है या जब कोई उत्सव होता है या हमारे जब मंदिर बनते हैं, तो हम ठीक है, उसको एक हमारे हृदय की भावना है कि भगवान का तीर्थ बन रहा है, तो एक वैभवी उसमें थोड़ा आकृति हो, मंदिर जैसा शेप हो वगैरह, सारी हमारी भावनाएं होती हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में जो विधि विधान बताए हैं उसमें प्रमुख भाव में, केंद्र भाव में परमात्मा को स्थापित किया है। भगवान के स्थापना होने से ही प्राण, जैसे हमारे शरीर में जीवंत जो हमारा चैतन्य है, वो चैतन्य ही हमारे जीवंत को, हमारे शरीर को, हमारे जीवन को आगे ले जाता है या हम उसमें उजास लाता है। अगर शरीर निस्तेज हो जाए, इसमें से जीवात्मा निकल जाए, तो वो शब्द फिर दुर्गंध करने लगता है, वो विकृति होने लगती है उसमें। तो उसी प्रकार ये सारी जो हमारी जड़ तत्वें हैं, ये जड़ तत्व में जो चैतन्यता है वो परमात्मा की कृपा और परमात्मा का आविर्भाव उसी से वो होता है। तो ये दो चीज़ को अगर हमको प्राप्त करनी है, तो एक बात हमने तभी कहा था कि मंदिर बड़ा हो छोटा हो, इससे बहुत आप निस्बत न रखिए। यहाँ पे भगवान का यजन और भजन होता रहे। और हमारी जैसी भारतीय संस्कृति सनातन वैदिक परंपरा है, वसुधैव कुटुंबकम, हम सभी सनातन धर्म के जो उपासक हैं, फिर चाहे कोई शिव संप्रदाय से कोई हो, कोई रामानंदी संप्रदाय से हो, कोई वैष्णव संप्रदाय से हो, कोई मध्व संप्रदाय से हो, कोई शक्ति संप्रदाय से हो, कोई स्वामीनारायण संप्रदाय, ये सारी जो प्रमुख शाखा है, ये ऐसा है कि जैसे हम किसी सागर से या किसी हम नदी से या किसी कुएं से हम अलग अलग बर्तनों में जैसे हम अपना पानी ग्रहण करते हैं, तो वो पानी का आकार उस बर्तन के हिसाब से, वो पात्र के हिसाब से हो जाता है, लेकिन पानी सब में एक होता है। बर्तन भले बर्तन का अलग अलग स्वरूप है, लेकिन उसमें पानी तत्व, जल तत्व जो है वो एक ही होता है। उसका स्वाद, उसका जो गुण है, वो गुण दोष सब उसका समान होता है। उसी तरह हमारी सनातन धर्म की परंपरा एक पद्धति के हिसाब से, किसी ने शिव पंथ की जो आराधना जो स्वीकार की है, किसी ने वैष्णव परंपरा को स्वीकार किया है, किसी ने रामानंद परंपरा को स्वीकार किया है, किसी ने स्वामीनारायण संप्रदाय की परंपरा और पद्धतियों को स्वीकार किया है। लेकिन ये सारी जो हमारी भावनाएं हैं, वो जैसे बर्तन में पानी अलग अलग रूप होने के बावजूद पानी का गुण एक है, उसी तरह ये सनातन धर्म की जो परंपरा है वो परमेश्वर के, और ये परमेश्वर का स्वरूप क्या है, ये परमेश्वर, जैसे हम स्वामीनारायण जो शब्द का प्रयोग करते हैं, हमारे भक्तों के लिए भी ये बहुत आवश्यक है जानना। ये गुणवाचक नाम है, ये परमात्मा को, गुण को प्रभावित करता है, प्रकाशित करता है।
जो स्वामी, स्वामी जैसे हमारी श्रुतियों में कहा है, पतिम विश्वस्य, जगत का जो स्वामी है, समग्र विश्व का, समग्र सृष्टि का, समग्र ब्रह्मांड का, और ऐसे एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत ब्रह्मांड का, अनंत ब्रह्मांड का जो स्वामी है वही पुरुषोत्तम भगवान कृष्णचंद्र ने अर्जुन जी से श्रीमद् गीता जी में भी ये बात बताई है कि अर्जुन, जो सारे क्षर चीज है, अस्मात् क्षरातीतोत्तम, हम क्षर से उत्तम है, और अक्षर, अक्षर से अक्षर जो स्थित है, जो मतलब जिसका नाशवंत है, दो तत्व हमारे शास्त्रों में बताए, एक नाशवंत और एक अविनाशी। तो जितने नाशवंत तत्व है, ये पंचभूत आदि से बनी हुई सृष्टि जो है, ये माया से निर्मित सृष्टि है, तो इससे अतीत परमात्मा कहते हैं अक्षरातीतो हम, ये अक्षर तत्व से अतीत है, मतलब हम माया के निर्मित नहीं है। परमात्मा जो तत्व है वो माया से निर्मित नहीं है, वो अमायिक है, वो गुणातीत है। इसीलिए परमात्मा और उनके धाम को गुणातीत कहा गया है, हमारे शास्त्रों में अक्षर कहा गया है। तो परमात्मा कहते हैं कि क्षर से हम पर हैं, हम क्षर से अतीत हैं, और अक्षर जितने तत्व हैं, मतलब जिसमें ब्रह्म से लेके सारे मुक्तों का समावेश हो सकता है, तो ऐसे अक्षरों में भी हम उत्तम हैं। और इन्हीं को, इसी तत्व को ये हमारे संसार में, वेदों में पुरुषोत्तम नाम से संबोधित किया है। यही तत्व हमको प्राप्त हुआ, यही नारायण जो समग्र विश्व के हैं, इन्हीं के प्रारूप हम मत्स्य, कच्छ, वरा, नरसिंह, राम, कृष्ण आदि अवतार में हम इनका दर्शन करते हैं। और यही परमात्मा जीवात्मा के कल्याण के लिए धर्म संस्थापनार्थाय असंभवामी, जैसे युगे युगे हर युग में परमात्मा अपने कार्य द्वारा, अपने उपदेशों द्वारा जीवात्मा का कल्याण का मार्ग निर्विघ्न और निर्बाध करते। हमारी अपेक्षा तो, हम जन्म जन्मांतर से, हमारे शास्त्रों में जैसे लिखा है कि ये कोई एक जन्म की सिद्धि नहीं है, अनंत जन्म संसिद्ध तो याति पराम गति। ये कोई एक जन्म का सीमित हमारा कर्म नहीं है या कर्म फल नहीं है, लेकिन जन्म जन्मांतर से जो हम प्रयत्न करते हैं, उस प्रयत्न को उदय होने का कार्य परमात्मा की जब कृपा हुई, महाराज ने, हम भगवान स्वामीनारायण ने वचनामृत में एक बहुत सुंदर एक दृष्टांत समझाया है। भगवान कहते हैं जैसे ये भूमि के कण में कहीं ना कहीं कुछ जैसे बीज पड़े होते हैं, कुछ गुण रहते हैं, उस गुण को जब पानी का योग होता है, बरसात होती है, वायु और सूर्य का जब योग होता है, तो उसमें से वो उग निकलते हैं। तो वैसे ही हमारे जो गुण है, जो हमारे कर्म है, पूर्व जन्मांतर के कर्म है, यही कर्म जो इसको जब सत्संग का योग होता है तो उसमें उदय होते हैं और मुमुक्षुता प्रकट होती है। और मुमुक्षुता जब प्रकट होती है तब जीवात्मा अपने न केवल इस सांसारिक जीवन को अपना लक्ष्य बनाता है, लेकिन अभी इसके अलावा अपनी आत्म कल्याण के लिए, अपने मोक्ष के लिए भी जीवात्मा साधन करने को तत्पर होता है। लेकिन ये समझ सब में नहीं आती। ये जिसका भाग्योदय होता है उसी को ये प्राप्त होता है। नहीं तो हमको लगेगा पूरा संसार है, सब क्यों नहीं इस मार्ग पे चलते? हाँ, सबको सत्य के मार्ग पे क्यों नहीं चलते? सब अहिंसा के मार्ग पे क्यों नहीं चलते? सब धर्म के मार्ग पे क्यों नहीं चलते? लेकिन इसका कारण है, सबका उदय नहीं होता। जिसका उदय होता है उसी को ये प्राप्ति होती है, जिस पे भगवत कृपा होती है उसी पे। भगवान कृष्ण ने गीता जी में बहुत सुंदर एक उपदेश दिया। अर्जुन जी ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आप कभी प्रसन्न होते हैं तो इसका कैसे हम मापदंड लें, हम कैसे पता चले कि आप किसी पे प्रसन्न हैं? तो भगवान ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि हम जगत के दृष्टि से अगर देखें तो हम ये देखेंगे, किसी को पैसा मिल गया तो हम कहेंगे भगवान की कृपा हो गई, ये संसारिक दृष्टि है। किसी को अच्छा स्थान मिल गया, कोई पद मिल गया तो हम कहेंगे इसके ऊपर भगवान की कृपा है। तो ये सब संसारिक दृष्टि है। लेकिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन जी से कहा कि जो मेरी भक्ति करता है, जो मुझे भजता है, जो मेरी पाने की मुझे पाने की कामना करता है, मैं उसके, हे अर्जुन, ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उसे सद्बुद्धि देता हूं और ऐसा योग प्रदान करता हूं जिससे उसको मुझ में प्रीति हो। जो भगवान में प्रीति होने की, ये भगवान की कृपा का एक मापदंड है। भगवान की कृपा जिस पे होती है उसी को भगवान में प्रतीति भी होती है और उसी को भगवान में प्रीति होती है। अन्यथा संसार में सबको बस की बात नहीं है। तो ये प्राप्त, तो हमको इसका गौरव लेना चाहिए कि आज इस समग्र संसार में अगणित जीव हैं, अगणित शरीरधारी लोग हैं, और सभी में हम लोग भाग्यशाली हैं, जिसको एक हमारी पहला भाग्य कि हमको भारत की भूमि जैसी पुण्य भूमि में हमको जन्म मिला, या हमारे रूट वहाँ पे जुड़े हुए हैं। भले कोई आज की पीढ़ी, आज की जनरेशन यहाँ पली बड़ी है, लेकिन हमारे जो मूल हैं वो हमारी भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा से जुड़ी है, सनातन से जुड़ी हुई है। ये हमारा पहला सौभाग्य है। दूसरा सौभाग्य कि ऐसी विपरीत परिस्थिति में, सानुकूल परिस्थिति में तो सत्संग हो, ये सहज हो सकता है, लेकिन विपरीत देश काल में भी हमको
सत्संग में हमारा रुचि रही, हमारे श्रद्धा रही, हमारे सनातन धर्म की परंपराओं में हमारी आस्था बरकरार है, ये हमारे ऊपर भगवान की दूसरी कृपा है। और तीसरी कृपा कि हमको ये होने को, इसको कार्यान्वित करने के लिए मन में संकल्प तो होता है, लेकिन ये संकल्प को कार्यान्वित करने के लिए ऐसे अवसर और ऐसे स्थान इस देश में हमको प्राप्त हुए, ये भगवान की तीसरी हम पे कृपा है। ये तीनों कृपा जब एकत्र होती है, पूर्व का हमारा कर्म, पूर्व जन्म का हमारा कर्म, परमात्मा की कृपा से हमारा जो जन्म आदि जो हमको मिला, वो भी हमको एक श्रेष्ठ परिवार या श्रेष्ठ कुल में या श्रेष्ठ धरा पर या श्रेष्ठ उस मूल से जुड़े हुए हमको एक धर्म मिला, और आज इस धरा पर भी हमको वो संस्कृति के प्रति आस्था हमारी जीवंत है, और उसको पोषित करने के लिए हमको ये स्थान वगैरह प्राप्त हुआ। इसीलिए हमारे लिए समग्र हमारे भारतवासियों और समग्र, और फिर हम आज से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है हमको सीमित नहीं करती, बांधती नहीं है। हम लोग तो कामना करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया, ये हमारी वेद की परंपरा है। भगवान स्वामीनारायण ने शिक्षापत्री, जो आज हम अभी भगत जी ने हमको बताया कि जिसको 200 साल हो रहा है इस वर्ष, तो वो शिक्षापत्री में भी भगवान ने संकल्प किया, तो क्या किया, सर्व जीव हितावह, जीव प्राणी मात्र का हित हो, ऐसे संकल्प के साथ ये सत्संग के कार्य जब होते हैं तो हमारी सीमित, ये ठीक है हम लोग तो अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं, लेकिन कोई अनायास भी, कोई महिमा से, कोई न महिमा समझते हुए भी, लेकिन यदि ऐसे स्थानों में आता है तो एक स्थान का प्रभाव होता है। अगर अग्नि को आप जान के स्पर्श करेंगे या अज्ञातता से आप स्पर्श करेंगे, लेकिन वो अग्नि का गुण है कि वो जलाएगा। आप महसूस करें, अगर कभी ये आपके जीवन में हम लोग वो भगवान के आगे धूप बत्ती वगैरह जलाते हैं, या कभी कोई रसोई में काम करते हुए या कोई गर्म चीज़ को हम अनायास अगर छू जाते हैं, हमने जान के नहीं छुआ, लेकिन उसका अग्नि का गुण है तो वो प्रभाव करेगा ही करेगा। तो उसी तरह परमात्मा का भी एक प्रभाव है। जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा है, भगवान का एक गुण है पतितोद्धरणाय तत्परम। भगवान का गुण क्या है, तो परमात्मा जो है वो उद्धार करने के लिए तत्पर रहते हैं कि कोई हमारी शरण में आया तो हम उसका जल्दी से जल्दी उद्धार करें। तो कोई अनायास भी अगर परमात्मा के योग में आता है, जैसे लोह चुंबक के मैग्नेट जिसको कहते हैं, उसके परिप्रेक्ष्य के अंदर, उसके जो सर्कुलर होता है उसके अंदर अगर लोहा किसी भी प्रकार का आ जाए तो वो लोहे में क्षमता हो न हो, लेकिन वो मैग्नेट में वो ताकत होती है कि लोहे को अपनी तरफ आकर्षित कर ले। उसी तरह भगवान में ये दैवत्व और परमात्मा के ये स्वभाव है, सहज स्वभाव है कि कोई अनायास भी अगर शुद्ध भाव से परमात्मा के अगर सानिध्य में आता है, महिमा समझता हो कि न समझता हो, उसको ज्ञान हो कि न हो, उसके पास कोई ऐसी विद्या हो कि न हो, लेकिन वो शुद्ध भाव से भगवान के अगर दर्शन करता है, भगवान के सानिध्य में आता है, तो भगवान का ये प्रभाव है, भगवान का गुण है कि जैसे वो अपतित का उद्धार करने के लिए तत्पर रहते हैं, ऐसे उद्धार होता है। तो आज हमारे लिए बहुत ये सौभाग्य की बात है। वैसे तो हर वर्ष जब आना होता है, और इस तरह से जैसे हमने अभी, आपने भी इतिहास सुना, ये मंदिर का कार्य संकल्प से लेके निर्माण हुआ, फिर आप सब लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ यहाँ पे। यदि फिर भी हम सोशल मीडिया के माध्यम से, अभी हम बता रहे थे पंडित जी को कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ के सारे उत्सव हमको भेजते हैं। रामू भाई, चंद्रेश भाई, राजेश भाई का फ़ोन भी आता है कभी कभी हमको, और सारे जो यहाँ पे त्यौहार आप लोग यहाँ करते हैं, हमको बहुत संतुष्टि होती है कि हमारी भारतीय सनातन धर्म की परंपरा, ये सारी परंपरा एक सेलिब्रेशन नहीं है। भले हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन ये सेलिब्रेशन में एक चेतना रही है। अगर आप इसमें इसके पीछे देखिए, कुछ कुछ इतिहास ऐसे हैं। हम जैसे होली का पर्व यहाँ करते हैं, होली का पर्व हमने यहाँ पे, उसके पीछे जो इतिहास है, जो उम्दा सोच है या उम्दा उसके पीछे जो आदर्श है, हम दिवाली में अन्नकूट करते हैं, नवरात्रि का हम व्रत करते हैं, श्रावण मास में जैसे बताया कि हम लोग यहाँ शिव पूजन करते हैं, शिव आराधन करते हैं। तो इसके पीछे जो ऊर्जा, जो स्थिति है, ये एक सेलिब्रेशन, ये संसार के जैसे मेले होते हैं और हम लोग एकत्रित होते हैं, एक दूसरे को हाय हेलो करते हैं और जैसे खाना खा के बिछड़ गए, तो ये तो केवल स्थूल भाव से हुआ। लेकिन यहाँ पे जो चैतन्य भाव की जागृति होती है ना, और वो हमारे आत्मा को बलिष्ठ करती है, न केवल शरीर का पोषण, वो हमारे आत्मबल को। और जब आत्मा प्रबल होती है, परमात्मा की प्राप्ति किसको संभव होती है? शास्त्र ने बहुत, भगवान स्वामीनारायण को एक वचनामृत में प्रश्न पूछा है कि प्रभु, ये हमको जो शरीर मिला है ये तो माइक है, ये तो संसारिक जो शरीर हमको, ये स्थूल भाव से बना हुआ पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इसका निर्माण है। और ये अहंकार, जो माया के अहंकार है, तो जो रज सत तम गुण, उन्हीं के अहंकार से हमारा चित्त बुद्धि मन अहंकार, ये सारी हमारी निर्मित है। तो ये सब तो माइक पदार्थ है, और परब्रह्म जो है वो अमाइक है।
वो माया से पर है। तो माइक तत्व से अमायिक ऐसे तत्व की प्राप्ति कैसे हो सकती है, कैसे संबोधित हो सकता है? अगर दो चीज को मिलना हो तो उसके कंपोनेंट्स तो मिलनी चाहिए ना। कोई अगर विज्ञान थोड़ा बहुत पढ़ा है तो समझता है कि जब दो चीज में, या जब नहीं होता है तो पानी में जैसे हम ऑयल डालते हैं तो नहीं मिलता, वो उसके कंपोनेंट्स जो उसमें मिक्स होने चाहिए वो नहीं होते। तो जो माइक तत्व है और अमायिक परमात्मा, ऐसी प्राप्ति, ऐसी एकात्म भाव कैसे होगा? तब भगवान ने कहा कि जैसे हम सोनी, जो सुनार होता है, वो जब सोनी के हम जब आभूषण बनते हैं ना, तो उसमें सारे भेग, सारे अन्य धातु भी मिले होते हैं। लेकिन जब उसको तपाता है और तपा के उसको जब शुद्ध करता है तो सोना अलग हो जाता है, बाकी जो उसमें अन्य पदार्थ, धातु वगैरह या कचरा होता है वो सब निकल जाता है। उसी तरह जब जीवात्मा भले माया के आवरण में है, माया के शरीरधारी है, लेकिन भगवत परायण होके भगवत भक्ति, दर्शन ऐसे जब सब कार्य करता है तो उससे वो आत्मा बल होती है, और जो स्थूल भाव है या माया का भाव है वो भाव धीरे धीरे छन जाता है, वो गल जाता है, और केवल फिर आत्मशक्ति रहती है। और जब आत्मशक्ति में निर्भर, इसको ब्रह्म रूप कहा है हमारे वेदों में, इसी चीज को निजात्मानम ब्रह्म रूपम देहत्रय विलक्षणम, स्थूल, सूक्ष्म और कारण रूप से जो पर है वो निज आत्मा है। और उस आत्म स्थिति में जब जीवात्मा स्थित होता है, उसमें जब उसकी प्रबलता होती है, तब जाके हम, ये मैं एक छोटा सा आपको दृष्टांत दूं, आपको ये बात समझ में आए कि जब हमारे पे हम अपने वीकनेस फील करते हैं ना, तो बाह्य इन्फ्लुएंस हम पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। आप इम्यूनिटी वीक हो जाती है तो बाहर छोटे से बैक्टीरिया, वायरस होता है, तुरंत आपको इफेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी आपकी वीक हुई। समझ रहे हैं ना? हाँ, ये दृष्टांत लौकिक है लेकिन समझने के लिए उपयुक्त है। तो जैसे हमारी इम्यूनिटी एक रीजन है कि वो कम हुई, तो बाहर का प्रभाव हम में रोग अंदर प्रवेश कर गया। तो अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो रोग प्रवेश नहीं करता, या रोग को प्रतिकारी करके हम उसको, तो उसी तरह से आत्मा जब डल होता है, आत्मशक्ति जब, आत्मनिष्ठा जब डल होती है, तब ये स्थूल भाव या माया का भाव हम पे हावी हो जाता है। जब आत्मशक्ति प्रबल हो गई, जब आत्मा को प्रबल कर दिया, तो उसमें हम उसका विरोध कर सकते हैं, या उससे हम अपने रक्षण भी पा सकते हैं, तब माया का प्रभाव से नहीं। तो इसीलिए कहा निजात्मानम ब्रह्म रूपम देहत्रय, शिक्षापत्री में भगवान ने बताया, ऐसी स्थिति में अपने आप को ढाल कर या उसी स्थिति में स्थित होकर आप भगवान की भक्ति करेंगे तो अवश्य यही साधन द्वारा, यही शरीर द्वारा आप परमात्मा के प्राप्ति का अमोघ प्राप्ति आप कर सकेंगे। तो ऐसी आज हमारी सनातन दर्शन शास्त्रों का ये है। बहुत समय नहीं लेना है क्योंकि मुझे पता है कि आज आपका लॉन्ग वीकेंड का आखिरी दिन है, कल आप ही सब अपने रूटीन जीवन में सब लोग व्यस्त होंगे। लेकिन एक बात आप सबको बहुत बहुत पहले बधाई दें, यहाँ खास करके रेसिन के भक्तों को, कि आपने इस मंदिर को अपना समझा। जैसे अभी सबने बताया रेड्डी जी ने, और कि भाई मंदिर, या रामू भाई ने, कि मंदिर को चलाना बनाना बहुत कठिन होता है। हम लोग ये समझते हैं क्योंकि इसके दो कारण हैं। एक तो यहाँ पे जल्दी ममत्व नहीं बनता, भाई सब दूसरे करेंगे, मैं क्यों करूँ। अपने घर में जैसे होता है ना, ये मेरा है तो मुझे ही करना है। तो पहले यहाँ पे कोई, और ये भगवान स्वामीनारायण में वचनामृत में कहा है कि मंदिर को अगर चलाना है तो ममत्व होना चाहिए, ये मेरा है, ये हमारा है। ये मतलब मेरा ये नहीं कि मैं घर पे ले जाऊँ, हाँ, जैसे नहीं तो होता है ना कि हमारे यहाँ पे पब्लिक यूटिलिटी होती है ना, तो उस पर ट्रेन में एक ऐसे जोक जैसा है, लेकिन वो समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे लिया कि भाई ट्रेन में यहाँ पे लिखता है कि भाई रेलवे पब्लिक की संपत्ति है, ऐसा लिखते हैं पहले। वो एक भाव प्रकट करने के लिए कि इसको आप अपना समझ के संभाल के इस्तेमाल कीजिए। उसका भाव ये, एक आदमी सज्जन मुसाफरी कर रहे थे, ट्रैवलिंग कर रहे थे, तो उसमें से बल्ब निकालने लगे। तो सहयात्री ने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? तो बोला ये आपकी संपत्ति है तो मैं घर ले जा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ मंदिर आइए तो कोई यहाँ से लाइट ले जाए, कोई दूसरा ले जाए, कोई बर्तन उठाए, मेरा है, ये भाव से नहीं है। मतलब मेरा है, इसका सदुपयोग करें, संभाल के उपयोग करें। तो पहली बात तो बहुत बहुत बधाई। मुझे विश्वास है कि यहाँ रेसिन के भक्त ऐसा नहीं करते, उल्टा आप अपने घर से लाके यहाँ पे करते हैं, इसलिए बहुत बहुत सभी को बहुत बधाई। लेकिन एक भाव की बात है कि इसमें भाव होना चाहिए, ममत्व होना चाहिए, ये मेरा, हमारा है, ये हमारा है, इसका उपयोग, तभी आप इसमें इसका संभाल कर सकेंगे। और दूसरा, यहाँ पे जो भी हम कार्य करते हैं, हम किसी पे एहसान नहीं करते हैं, हम अपनी सेवा भगवान के लिए प्रदान करते हैं। आप किसी भी स्वरूप में करें, आप चाहे किचन में सेवा कर रहे हैं, यहाँ क्लीनिंग की सेवा कर रहे हैं, या कोई ग्रोसरी लाने की सेवा कर रहा है, या कोई उत्सव में किसी अन्य रूप से कोई सेवा कर रहा है, तो ये जो सारी सेवाएं हैं, हम एक दूसरे पे कभी एहसान करने के
भाव से न करें, हम ये कर रहे हैं, हम ये अपने 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 हित के लिए कर रहे हैं और इसी से भगवान की प्रसन्नता होती है। और यदि कोई दूसरा भी हम कभी कभी कहते हैं कि आप किसी को प्रोत्साहित न करें तो कोई बात नहीं, लेकिन हतोत्साह मत करिए। कोई अगर कर रहा है उसकी श्रद्धा से, उसकी भक्ति से, तो उसको उसी हिसाब से, क्योंकि सारी व्यक्तियों की क्षमता एक जैसी नहीं होती, सबकी समझ, सब शक्ति अलग अलग होती है। तो इसीलिए कभी, और सत्संग जो है, हम हमारे हरिभक्तों भी कभी कभी कहते हैं कि सत्संग कंपटीशन नहीं होता। सत्संग इज नेवर अ कंपटीशन, सो डोंट ट्रीट इट एज अ कंपटीशन कि भाई वो कर रहा है तो मैं आगे बढ़ जाऊं। हाँ, करनी हो तो अच्छे में करिए। भगवान की भक्ति अगर वो 2 माला कर रहा है तो मेरी भी शक्ति है तो मैं 5 कर लूं, ये अलग बात है। ऐसी कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन जिसको कहते हैं, ये हो, इससे बुराई नहीं है। लेकिन अन्यथा वो नहीं कर रहा है, मैं कर रहा हूं, मैं अच्छा हूं, वो बुरा है, ये सब भाव मंदिर में नहीं हो। तभी मंदिर में एक परिवार का भाव रहेगा और उसी भाव से, और हमारे सारे, जैसे शिव पर्वत आपने बताया ना, तो हमको ये हुआ, देखिए शिव परिवार हमको ये बहुत उम्दा ये सीख देता है कि देखिए, हम कहते हैं गणपति का वाहन होता है चूहा, उंदर, हाँ, और उंदर को, और भगवान शिव के गले में होता है सांप। तो सांप को और उंदर से कभी मेल नहीं खाता, लेकिन साथ में रहते हैं कि नहीं। और माता जी का वाहन है शेर, माता पार्वती जी का, अंबा जी का वाहन उसको शेर बताया, और भगवान शिव भोलानाथ की वाहन है नंदी। तो नंदी और तो गाय और शेर में भी कभी मित्रता नहीं हो सकती, हाँ, लेकिन फिर भी सब साथ में परिवार। तो ये हमको सिखाते हैं। मोर और सांप में कभी, कार्तिक जी का वाहन है मोर, है ना, कार्तिक जी का वाहन मोर है, तो मोर और सांप में कभी मित्रता नहीं होती। लेकिन फिर भी एक परिवार, एक परमात्मा के सानिध्य में है ना, तो अपने अपने स्वभाव का त्याग करके जब रहे तभी एक साथ रह पाए। अपने स्वार्थ और गुणों को छोड़ दिया, सबने अपने स्वभाव को छोड़ दिया। भगवान के प्रति जब सानिध्य में रहना है, तो इसी तरह जब हम सेवा करते हैं, जब हम भक्ति करते हैं, अच्छे कार्य के लिए एकत्रित होते हैं, तो हम अपने अपने थोड़े थोड़े स्वभाव को त्याग करके हम सानुकूल बन के कैसे दूसरों को, इसी तरह से किसी मंदिर का भी और किसी संस्था का या हमारे सत्संग का विकास होता है, और उसी के विकास में हमारा स्व का भी विकास है। अगर हम साथ में, क्योंकि अकेले अकेले जूझेंगे, क्योंकि वो अब युग नहीं रहा कि पहले ऋषि मुनि जाते थे हिमालय में, हजारों कंदरा में बैठ के हजारों साल तपस्या कर लेते थे। ऐसी हमारी न क्षमता है, न हमारी कोई ऐसी स्थिति भी है, और ऐसा अवकाश भी अभी नहीं मिलता कि ऐसे हम भगवान की प्राप्ति के लिए हजारों साल तपस्या। तो हमारे लिए जो भगवान ने सरल मार्ग बताया है वो है सेवा का और भक्ति का। सेवा मुक्ति गम्यता, हमारे लिए 2 ही उपाय है। यहाँ पे हमारी तन, मन और धन, 3 प्रकार से जिस तरह से हमारी शक्ति बन पड़े, हम अपनी सेवा प्रदान करें और भगवान की भक्ति करें। हाँ, और एक चीज में आप सबको सावधान भी करें, क्योंकि कलयुग है, और कलयुग में कभी कभी क्या है, धर्म के अवलंबन में या धर्म के नाम पर अधर्म भी पोषित होता है, तो उससे थोड़ा सावधान रहे। हमारी जो परंपराएं हैं, मूल जो उपासना भक्ति की रीत है, वो हमारी शुद्ध होनी चाहिए। क्योंकि जहाँ भेलसेल या मिश्रण होता है, जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं या हम डाइल्यूट कर देते हैं, तो उससे कीमत भी बढ़ जाती है, हमारे कार्य की भी कीमत बढ़ती है और फल की भी कीमत बढ़ती है, और कभी कभी नुकसान भी हो जाती है, जिसको हम एडल्ट्रेशन कहते हैं। अगर जब 2 चीज़ में मिलावट हो जाती है तो उसे फिर फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस हो जाते हैं। तो उससे थोड़े सावधान रहिएगा, क्योंकि निकलने तो बहुत सारे भी दुनिया है ना, तो दुनिया में हर तरह के रंग मिलेंगे आपको, तो उससे सावधान रह के जो हमारी मूल परंपराएं हैं, शाश्वत परंपराएं हैं, जो शास्त्र सम्मत परंपराएं हैं, उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आप इसमें यहाँ पे यजन कीजिए, पूजन कीजिए भगवान का। और हमें पूर्ण विश्वास है कि ये हमारा जो मंदिर है, ये हमारा धौलेरा धाम है, इसमें भी जैसे हमने अभी पहले भी बताया था और आज भी बता रहे हैं, कोई एन के इन प्रकार के कोई भी भाव से अगर भक्त आएंगे, यहाँ करेंगे, तो भगवान, ये जैसे कहा ना, आकाशम पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेवम नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। उस तरह से जैसे पानी बरसता है और आखिर समुद्र में एक हो जाता है, किसी भाव से, किसी भाव रूप से अगर हम यहाँ पे सेवा करेंगे तो परमपिता परमात्मा तक हमारे भाव पहुँचेंगे। आज पुनः बहुत समय नहीं लेना है, लेकिन इस मंदिर के निर्माण से लेके इसको यहाँ उत्सव से, ऐसे हमने बताया, हम सोशल मीडिया से अवगत रहते हैं कि आप यहाँ पे जो प्रवृत्ति, बहुत इसकी शुभकामनाएं देते हैं, और आने वाले दिनों में और ऐसे उत्सव यहाँ यहाँ पे सेलिब्रेट होते रहे। और साथ में यहाँ पे जो किचन टीम है, क्योंकि सबसे बड़ा दायित्व उनका होता है,
क्योंकि हम लोग तो आते हैं तो तैयार सब करना, उसे पूर्व तैयारी, तो सारी किचन टीम को, स्त्री भक्तों को और सभी जो परिवार के लोग हैं यहाँ पे, आप सभी को हम बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद देते हैं कि भगवान आपके ऊपर ऐसी कृपा बनाए रखे और इस तरह से आप सारे अपने व्यवहारिक जीवन में भी सुखी हों, क्योंकि भाई वो उसके लिए मेहनत करते हैं तो वो भी कामना होती है और गृहस्थों की हो उसमें कोई दो राय नहीं, हम भी समझ सकते हैं बात को। तो सारे आपके धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ हमारे शास्त्रों ने बताए हैं, चारों की सिद्धि हो, व्यवहार में भी आप सुखी हो, आपके सारे संकल्प मनोरथ भगवान पूर्ण करे और हर प्रकार से हमारी जो भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति है उसमें आपकी श्रद्धा आस्था में और बढ़ोतरी हो, भक्ति में बढ़ोतरी हो, ऐसी भगवान श्री हरि के चरणारविंद में प्रार्थना करते हुए आप सबने हमारे जन्मदिन के निमित्त को बनाकर यहाँ जो हमको शुभकामनाएं दी, इसके लिए बहुत बहुत हृदय से हम आपका धन्यवाद करते हैं और ऐसी अरस परस प्रीति रहे, ऐसी भगवान के चरणारविंद में प्रार्थना करते हैं। हमने अभी विलिंग मंदिर से आए भक्तों से कहा कि आप, क्योंकि हमारी सबसे पुरानी संस्था मंदिर जो है वो 34 साल पहले परम पूज्य महाराज श्री द्वारा उनका स्थापन हुई थी विलिंग, तो हमने कहा आप बड़े हैं तो ये छोटे भाइयों का ज़रा ध्यान रखिएगा, कभी कोई आवश्यकता हो कभी, क्योंकि मतलब फिर देखिए कोई अन्यथा मत लीजिएगा, छोटा बड़ा भेद की भाव से नहीं कहा मैंने, हाँ, तो ऐसा नहीं कि वो बड़े हैं ये छोटे हैं, लेकिन चूंकि वो पुरानी संस्था है, मंदिर अपना पूरा 34 साल जितना यहाँ से हरिभक्तों का कार्य हो रहा है, तो कभी कभी आप आते भी हैं और जैसे अभी रामू भाई ने भी बताया कि छोटे मोटे प्रसंग, और संभव ही नहीं है ना सिक्के की जैसे 2 साइड होती है तभी वो सिक्का या नोट हमारी वैलिड मानी जाती है, उसी तरह से आप सबका सहयोग जब मिलता है तब भी ये मंदिर का विकास हो पाया और इसीलिए शिकागो और विलिंग मंदिर के भक्तों को भी बहुत बहुत हम शुभकामनाएं आशीर्वाद देते हैं। अन्योन्य है, हाँ, हमारे जब प्रसंग होता है तो हम वहाँ पे सेवा दें, वहाँ से जब यहाँ पे प्रसंग हो तो वो भी यहाँ पे अपना सहयोग देने आते हैं, तो आप सभी भक्तों को हम हृदय से बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। आप सबको और जितना हो सके, देखिए हमारी भारतीय संस्कृति के लोग यहाँ पे बहुत हैं, जिनको भी ऐसा हो कि हमको ये मंदिर में आना है, सबके लिए मंदिर के द्वार हमेशा खुले हैं, आप सबको आगे आवाहन करिए और सब आगे और उत्सव अच्छे से यहाँ पे हो, ऐसी जैसे तुलसी वगैरह कार्य भी यहाँ पे होते हैं, तो बहुत बहुत हमको अच्छा लगता है कि जिस हेतु से हमने ये संकल्प किया था कि यहाँ मंदिर बने, वो हेतु को आप लोग निभा रहे हैं। तो बहुत बहुत आपको बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। विशेष समय ना लेते हुए अंत में परम पिता परमात्मा भगवान श्री हरि के चरणारविंद में प्रार्थना करते हैं कि आप सबको बहुत सुखी रखे और सबका मंगल हो, ऐसी भावना के साथ परम पूज्य सनातन धर्म धुरंधर आचार्य श्री अजिंद प्रसाद जी महाराज, असोगादी वाला पूज्य मातुश्री और हमारे समस्त धर्म कुल परिवार की ओर से आपको शत शत आशीर्वाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलो स्वामीनारायण भगवान। वाला भक्तजनों